जैसे ट्रम्प और ये जो है हैरिस, कमला हैरिस, इनमें मतलब आने में क्या लगता है कि कौन जो है इंडिया के लिए बेटर रहेगा? देखिए इफेक्टिवली ट्रम्प इज इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इंडिया के लिए तो बेहतर वो नहीं होने वाले भाई। अब ये है कि पहले हम इस वर्ल्ड की एनालिसिस कर ले बेहतरी क्या है इंडिया। और ये जो एक राइजिंग, चूंकि ये हिंदू वर्ल्ड भी ठीक नहीं है हम लोगों के लिए, सनातनी वर्ल्ड ही बेहतर है। तो ये जो राइजिंग असर्शन है जो सनातनी कर रहा है, पहले वो नहीं करता। भारत सबको लेके चल सकता है। भारत हैज अ कैपेसिटी टेक एवरीवन अलोंग। भारत की लीडरशिप को वेस्ट एशिया भी मानेगा, यूरोप भी मानेगा, और भारत की लीडर अभी देखिए ना, स्पेन के प्रधानमंत्री आके गए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आज हम बात करेंगे थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इंडिया चाइना, इंडिया कनाडा और फिर इंडिया यूएस के बारे में, इनके बीच में जो चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑब्वियसली जो सबसे हॉट टॉपिक है इस समय इंडिया और यूएस का इलेक्शन जो चल रहा है, ट्रम्प और हैरिस का। तो उसका बारे में चलो पहले बात करते हैं। तो इसी से शुरुआत करी जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी और शालीन जी, आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिन बाद मिले हैं। पहले तो आप लोगों को दीपावली की अग्रिम तो नहीं कह सकते, बल्कि बिलेटेड दिवाली टू एवरीवन। आशा है कि अच्छी दीपावली सेलिब्रेट। तो दिवाली में अगर जैसे ट्रम्प और ये जो है हैरिस, कमला हैरिस, इनमें मतलब आने में क्या लगता है कि कौन जो है इंडिया के लिए बेटर रहेगा? देखिए इफेक्टिवली ट्रम्प इज इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इंडिया के लिए तो बेहतर वो नहीं होने वाले भाई। अब ये है कि पहले हम इस वर्ल्ड की एनालिसिस कर ले बेहतरी क्या है इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो अब बेहतरी तीन चीजों में मापी जा सकती है: ट्रेड रिलेशंस, सिक्योरिटी रिलेशंस और वीजा इश्यूज, ठीक है ना। इंडिया के लिए तो यूएस के यही तीन मेन चीज है कि यू शुड मेक द वीजा रूल्स लिटिल इजियर फॉर इंडिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस वहां जा सके, अच्छी अपनी जिंदगी बना सके। उस पे आपको उनका पता ही है, इमिग्रेशन को लेकर के उनका स्टांस जो है वो इमिग्रेशन तो नीचे हुआ कुछ नहीं। हाँ नहीं, मगर फिर भी देखिए एक राइजिंग टाइड है व्हाइट सुप्रीमेसी की। इसको आप अंडरलाइन तो रेसिज्म तो है ही। मेरा ये कंसर्न है कि अगर आपने अमेरिकन के मन में ये बात फिर से डालना शुरू कर दिया है कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग वो खतरा है, ठीक है ना, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, वो एक आम आदमी उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा। वो तो किसी को कहते हैं जब वो बोलेगा यू इमिग्रेंट एंड ऑल दैट। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ जो वहां पे इंडियन है, दे वांट टू प्ले बाय द रूल्स, और उनकी अपनी बेनिफिट है। बट मुझे लगता है कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा इंडिया के लिए कि हाउ टू नेगोशिएट विद ट्रम्प। हालांकि ट्रम्प साहब के जो ये वीजा वाला एंगल हो गया। दूसरी सिक्योरिटी एंगल पे आते हैं। ट्रम्प साहब ने दो बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट दिए। देखिए समय आ गया है कि वी शुड कॉल प्राउडली दैट वी आर सनातनी, वी आर वैदिक पीपल। और उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, या उसमें मुझे कोई ये नहीं है कि मैं आई शुड नॉट वेयर इट ऑन चेस्ट, आई शुड वेयर इट ऑन चेस्ट। बिकॉज़ आई एम सनातनी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, और बल्कि सनातनी होने का मतलब ये कि किसी का विरोधी ना हो। और सनातन के कंसर्न्स को हमें बिल्कुल रखना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। और सब लोग अब समझने लगे हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी की भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई कि फर्स्ट माय सिविलाइजेशन देन माय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हालांकि एज अ लॉयर मैं इसको एसिमुलेट कर सकता हूँ लीगली, लेकिन उन्होंने एज अ पॉलिटिकल पर्सन जो बोला है वो बहुत ही बेहतरीन बात। टाइम हैज कम। कोई दुनिया की थ्योरी ऐसी नहीं है जो हमारी सभ्यता से ऊपर हो और हमारी सभ्यता से बेहतर हो। हम सब थ्योरी का सम्मान करते हैं, सब थ्योरी का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी क्या होने लगा था पिछले 70 सालों से कि हम वेस्टर्न थ्योरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए अपने इंटरेस्ट को दांव पे लगा। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रम्प साहब के दो स्टेटमेंट बड़े मतलब समझ लीजिए राहत देने वाले हैं। एक तो उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर उन्होंने दिया कि दैट मींस एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट तो है ना इंडियन पेशेंट्स बहुत कि वहां पे कोई कुछ गलत हो रहा है।
और ये जो एक राइजिंग, चूंकि ये हिंदू वर्ड भी ठीक नहीं है हम लोगों के लिए, सनातनी वर्ड ही बेहतर है, तो ये जो राइजिंग असर्शन है जो सनातनी कर रहा है, पहले वो नहीं करता था। अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो मीक रहता था, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के वो सबड्यूड रहता था। दुनिया में कोई ऐसा सोसाइटी मैंने नहीं देखी इतनी सबड्यूड, एक्सेप्ट जर्मन्स, जितने इंडियंस भी हुआ करते थे। कि अगर आप भारत में आप सनातनी हो, वैदिक कल्चर को मानते हो, तो आप फिर थोड़ा सा आपके अंदर ना एक गिल्टी भावना डाल दी जाती थी कि ये सनातनी होना ही पाप है। और जबकि गिल्टी ये कि साला परसिक्यूट हम हुए, 30-40 करोड़ लोग हमारे मरे, हमारे रिलीजन, हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए। बाहर से आके ये पॉलिथिज्म आकर के और मोनोथिज्म। अब मैं आज देख रहा था, कोई अमेरिका में कोई एक सज्जन थे, वो बोल रहे यूरोपियंस ने सबको गलत बता दिया है कि इंडियंस आर पॉलिथिस्ट। मैं कहता हूँ पॉलिथिस्ट हो, अगर पॉलिथिस्ट तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये कौन सा रूल है कि मोनोथिज्म ही सिर्फ सही रूल है? इसका क्या प्रूफ है सिवाय इसके कि ये तुम्हारी आस्था है और तुम तलवारों के बल पे दुनिया के गले के नीचे उतार और पीछे भी हटना पड़ा, तभी सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। अगर ये इतना ही था, मोनोथिज्म इतनी ही अच्छी चीज थी, तो क्यों सेक्युलरिज्म लेकर के आया? क्यों स्टेट को रिलीजन से अलग कर दिया, चर्च से अलग किया? सो ये assertion की monotheism somehow is a higher doctrine or it's a higher moral ground, this needs to be dumped. Polytheism is as good as क्या फर्क पड़ता है उसमें? आज मोनोथिज्म जब से आया दुनिया में लड़ाई मार काट इसके अलावा हुआ दिया क्या भाई? सो मैं मोनोथिज्म वर्सेस पॉलिथिज्म पे फिर कभी बात करूं। मैं कह रहा हूं मोनोथिज्म मानिए बहुत अच्छी चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। आई लव मोनोथिस्ट, एट द सेम टाइम आई एम प्राउड टू बी पॉलिथिस्ट। अगर नहीं भी है, वेद कह रहा होगा मोनोथिज्म की बात है, हालांकि वो कहता है मोनोथिज्म की बात है, लेकिन वो गॉड नहीं कहता, वो मोनोथिज्म की बात करता है। लेकिन मैं वेद में लिखा है कि भाई 2332 गॉड है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आज आप अपोलो की, जब आप अमेरिका जब स्पेस में गया तो अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम अपोलो रखा ना, अपोलो तो पॉलिथिस्टिक गॉड है। तो पॉइंट ये है कि ये जो मानसिकता है ना कि हम पॉलिथिस्ट नहीं है, हम भी मोनोथिस्ट हैं जी, हमें एक्सेप्टेंस नहीं लेना या नहीं लेना। और मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है? आप किस चीज के लिए डरते हो? क्या ये बम मार के मार देंगे आपको? पूरी ताकत लगा दी थी तब तो आप चेंज। तो ये है क्या, और क्या वेस्ट जो है आपको आइसोलेट कर देगा? ये रशिया और ब्रिक्स ने दिखा दिया, आप नहीं आइसोलेट कर पाए। रशिया घुस गया, नेटो भी है आपके पास वेस्ट ने क्या कर लिया आपने रशिया का? पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चाइना और इंडिया ने, जिसे कह दीजिए, पीछे धकेल दिया, क्योंकि वो रशिया के साथ खड़े हुए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इंडिया और चाइना ने दिखा दिया कि तुम अब दुनिया पे रूल करने के सक्षम नहीं हो, करने में सक्षम नहीं। और रशिया ने भी उसको वेलकम किया। रशिया ताल ठोक के लड़े पड़ा है। जो फटीग इन यूरोप की तरह, कितना कब तक हम पैसा देंगे इसको लड़ने के लिए? कॉस्ट ऑफ लिविंग कहां जा रही है हमारे यहां? तो पॉइंट ये कि आप इनडायरेक्टली तो मरवा सकते हो। आप तो ना तो रशिया के पास लड़ने के लिए लोग मिले हैं, ना तो यूक्रेन के पास बचे हैं। 15-20 हजार जियाले बड़े होंगे कि हम जाएंगे, मरने को तैयार है, बट आज कोई मरने को तैयार नहीं होता भैया, वो गया जब। रशिया को तो नॉर्थ कोरिया के लाने पड़ रहे अपने लड़ने के लिए। भाई वही है, वहां भी कोई मरना नहीं चाहता यार। एक 40-60-70 साल की जिंदगी होती है रमेश भाई, जिंदगी यूं निकल जाती है। कब हम आप इस एज में, हम सब एक ही उम्र के लोग होंगे, मेरा ये मानना, मैं 44 का टर्न हो गया इस साल, तो कब हमारी जिंदगी से हाथ से जिंदगी निकल गई हमें तो पता ही नहीं चला यार। कल की बात लगती है कि हम भी एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होके कॉलेज में गए थे, कल की बात। वो तो मुझे प्रश्न और आज हमको अंकल की नजर से देखता है, कोई दादाजी की नजर से देखता है, कोई किस नजर से देखता है। मेरी भतीजी कक्षा 12 पास कर गई और क्या करेगी इस साल, शायद ऐसा कुछ है। तो आपको रियलिटी का तो मतलब पॉइंट मैं यही कहना चाहता कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हेजेमनी थी, इट हैज बीन चेक्ड एंड मेड। तो क्या आप रशिया को आइसोलेशन कर रहे थे? रशिया ने ब्रिक्स ऑर्गेनाइज करवाई, 36 और देशों के नंबर से चाइना ही है उसमें मेन। देखिए
मैं दुनिया में मैप में जितने भी देश दिखा दे, 200 दिखा दे, 198 दिखा दे, जो भी यूएन का नंबर है, लेकिन मैटर करते मुश्किल से मेरे ख्याल से सही 30 बात। से 35 देश हैं। हम्म, बस वही 30 ज्यादा 35 होंगे भी शायद, हाँ। ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मान ले जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी पॉपुलेशन, आप एक यूरोप को ले ले, यूरोप के अगर देशों की संख्या करेंगे तो कई तो इतने छोटे हैं कि उनको देश भी नहीं माना जाना चाहिए। चला इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है, डेनमार्क को देश हाँ, मान रहे हैं आप, लिechtenstein है पाप जैसा, है वो हमारे तो डिस्ट्रिक्ट मतलब देश भी क्या बोलोगे उसको, जरा सा एक छोटा सा टुकड़ा है। से। लिechtenstein और ये सबको देश बना, हमारे यहाँ तो इसको पाप माना जाएगा कि ये गाँव है बेसिक। तो बोलते हैं कि हाँ आप उसको देश बना लो तो उसका कोई वो नहीं है। सो बेसिकली दुनिया के 15-20 देश हैं जो दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। उन 15-20 देशों में से जो 10 देश 5 देश पावरफुल हैं आज की डेट में, अब वो वेस्ट नहीं, अब वो इंडिया, चाइना, रशिया है, इनकी सेंचुरी है और इसमें लीडरशिप इंडिया के पास रहेगी। चाइना के पास भी उतना क्षमता नहीं है और चाइना भी वही वो यूरोप का बात, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लगे हम रूल करना चाहते हैं, हम सुपीरियर है। भारत सबको लेके चल सकता है। भारत हैज अ कैपेसिटी टू टेक एवरीवन अलोंग। भारत की लीडरशिप को वेस्ट एशिया भी मानेगा, यूरोप भी मानेगा और भारत की लीडर, अभी देखिए ना स्पेन के प्रधानमंत्री आके गए, एयरबस का उन्होंने एयरबस के चालू सिलसिले में किया। आए बकायदा। एक तो जो आ रहा है मोदी जी, उसको अपनी स्टाइल में जो है इतना अभिभूत कर देते हैं कि साले को 4-5 किलोमीटर का लंबा वो निकलवा देते हैं पब्लिक रैली। अब सामने वाला तो उसी में वही, अब आप मैं भी हूँ यार, मैं भी बड़ा भावुक हो जाऊंगा कि देखो यार इंडिया में मेरे लिए इतने लोग आगे आए हैं। तो मोदी जी की तो शैली ही है जी, सही वो बात तो है। सबको ये बना ले रहे हैं। अब आपने प्राइवेट फर्म्स को डिफेंस में ला दिया है, टाटा बना रही है और टाटा तो फिर भाई हमारे आपका प्राउड ही है। तो अब बॉटम लाइन ये है कि आप ये देखें कि ये जो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसमें जो ट्रम्प है, उसने भारत की सिक्योरिटी के लिए, कमिंग बैक, एक अच्छी बात की और भारत से ज्यादा उसने तो हमारी सनातनी परंपराओं की जो मेन बात की है, सनातनी परंपराओं की किसी ने पहली बार, शायद यूएन में भी निकला, ये हिंदू जो हो रहा अत्याचार, कंडमनेशन, ये पहली बार हुआ है समाज में। वरना लोग उस पर बोलना भी 1971 में इतने हिंदू मरे बांग्लादेश में। मैं अभी कहीं पाकिस्तान में था तो किसी ने, पाकिस्तानी चैनल पे था, किसी ने कहा कि देखिए हमें तो प्यार मोहब्बत की बात नहीं चाहिए। मैंने कहा आप 10-5 लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोग को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप बांग्लादेश से क्या सीख लेते हो? बांग्लादेश को बचाया इंडिया ने बचाया। भारतीयों ने। उस समय भी हिंदुओं को मारा गया था, जो कि सारी की सारी किताबों से गायब कर दिया गया। पाकिस्तानियों ने जितनी बंगाली हिंदुओं को मारा था उतनी ये तो बंगाली है। मुसलमानों को नहीं मारा। और बंगाली और महिलाओं में जिनका रेप हुआ था वो ज्यादातर बंगाली हिंदू महिलाएं। आप वहां भी काटे गए और आज जब आवामी लीग गई आप फिर काटे गए। और वो बंगाली में बोल करके काटते हैं और बंगाली को, एक बंगाली दूसरे बंगाली को रिलीजन के नाम पे हेट करता है। ये एक फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक कजाक दूसरे कजाक को इसलिए हेट कर रहा हो कि वो कजाक मुस्लिम है, वो कजाक बुद्ध है, ये वो सिर्फ कजाक, इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में होता है कि तुम एक कल्चर के हो, एक पार्ट के हो और टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते हो। ये मूर्खता जो है ना, इसीलिए मैं मेरी जो थ्योरी है कि अरबों के हाथ से इस्लाम जो है पहले तुर्कों के हाथ में चला गया और फिर वो तुर्कों के हाथ से निकल गया वो मूर्खों के। ठीक है ना? भारत में आज इस्लाम का झंडा बरदार कौन है? पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बरदार सारे इंडियंस हैं। जाकिर नायक दुनिया भर में उसको बड़ा वेलकम किया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड में। और मीडिया का फेस कौन है इनके मुस्लिम जगत के? हु इज द फेस ऑफ इस्लाम इन द इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया वर्ल्ड? मेहदी है। मेहदी हसन, मेहदी हसन वो जो यहाँ पे है यूएस में। हाँ, वो कौन है? इंडियन है। इंडियन है वो, इंडियन लोगों। और वो शशि थरूर से कश्मीर के बारे में बात करता है। डज ही कंसीडर हिमसेल्फ इंडियन? छोड़ दिया उसने इंडियन हो, वो मुसलमान है सिर्फ। अब वो तो बॉटम लाइन ये है ना, जो मैं कहना चाह रहा था कि आप देखें, ट्रम्प ने सनातनियों की बातचीत की, उनके उस पर बातचीत की, दैट्स अ थिंग। अब बाकी इंडिया को करना पड़ेगा नो टू कन्वर्जन। आप रिलीजन को बिल्कुल प्रैक्टिस करो साहब, मगर कन्वर्जन का बिजनेस स्टॉप होना चाहिए। इट इज नथिंग। हमने कभी नहीं कहा कि जीसस क्राइस्ट नहीं है, आप भगवान राम की भी फोटो रखो, भगवान जीसस की भी फोटो लगा लो, लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान राम को पूजना पड़ेगा।
अगर आपको भारतीय स्वतंत्रता ऑफ रिलीजन चाहिए, आप जीसस को भी पूजे, कोई बुराई नहीं है। आप क्रिसमस मनाएं, बहुत अच्छा चीज है, हम भी मनाएंगे और मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। लेकिन क्रिसमस मनाएंगे, ये दिवाली नहीं नॉनसेंस मनाएंगे, ये सही नॉनसेंस बात है। दैट नीड्स टू एंड, दैट नीड्स टू बी एंडेड। ये क्रिश्चियन लैंड नहीं है, ना बनेगा। क्रिश्चियनिटी एट द बेस्ट is Jewish principles assorted with European paganism. यही है, कोई स्टैंड अलोन रिलीजन नहीं है। इन्होंने यहूदियों का रिलीजन चुरा के उसमें अपनी प्रैक्टिसेस डाल के और उस पर अपना ठप्पा लगा दिया। नया वो जैसे कि हम चाइना से टोस्टर मशीन बनवाएं और बजाज का ठप्पा लगा के बोले बजाज का टोस्टर, वैसा कुछ है, ठीक है ना। तो जो तीसरी बात जो आती है, तो उस दृष्टि से शायद बांग्लादेश और इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर डीप स्टेट इन्वॉल्व है इसमें तो उनको शायद पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका पोल प्रॉमिस है। अब कितना करेंगे आने के बाद ये एक अलग चीज है कि वो डीप स्टेट को कितना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली रन करती है सब कुछ। पॉलिटिशियन मतलब हाँ, मतलब दुनिया भर में, बट यहाँ पे मतलब ये मतलब सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी बोलते हैं अपने को। पॉलिटिशियंस मतलब जैसे ये बराक ओबामा हो, चाहे ये बाइडेन हो, चाहे भाई ट्रम्प ही रहे, मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं अपने। करना तो उन्होंने वही है जो ब्यूरोक्रेसी ने करना है। ये मतलब ये लोग बकवास करते रहते हैं, ट्रम्प अपना बकवास करते रहेंगे, बट काम तो वही होता है जो ब्यूरोक्रेसी करती है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी अगर आप टाइट हो जाते हैं तो वो भी अपने समझ में आता। चाहूंगा ये डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई हो गई है। अगर डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है कि चलेगी उसकी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि कोई डीप स्टेट क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि ट्रम्प को पिछली बार डीप स्टेट ने हरवाया, इसमें कोई ढीले का शक नहीं है। पूरा मीडिया एंटी ट्रम्प था। ही डिड नॉट, वो तो भला हो कि उनके पास साला इलॉन मस्क है, लौंडे के एक दिन मन में आया, उसने कहा यार चलो साला ये पूरा ट्विटर खरीद, और नैरेटिव बदल दी। वरना आज का ट्विटर अगर अभी उन्हीं के हाथ में होता ना, जैक डॉर्सी और इनके हाथ में होता, तो ये फैला रहे थे कि हिंदू जो है वो साले बड़े कमीने हैं और वहां पे इस्लामोफोबिया है बंगाल। ये तो बात सही है। ये तो इलॉन, ये भले वो व्हाइट सुप्रीमेसी में विश्वास करता, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे व्हाइट्स के अगेंस्ट में नथिंग, जहां पे हैं वही वहां पे रहे, उनका हक बनता है। लेकिन ट्विटर को फ्री करने में उसका तो खैर बहुत बड़ा हाल है वो है, तो इट्स, तो ये कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है ये इलेक्शन। आप आज मस्क ने ये ट्वीट किया है कि ये लास्ट इलेक्शन होगा इफेक्टिव अगर ये हार गया तो। और जो मोदी जी ने आज से 20 साल पहले कहा था, 15 साल पहले कहा था कि उनसे किसी वेस्टर्न मीडिया ने पूछा कि आप 2002 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या चीजें ठीक करना चाहेंगे उस पूरे सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मीडिया मैनेजमेंट। आज सारी दुनिया मीडिया को फेक नैरेटिव, झूठा, मक्कार कहती है। भारत साला हर बार ज्ञान पहले दे देता है, मानते ये बात में, ये तो है। दुनिया को टेररिज्म हम बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है। अब आने टेररिज्म एक फिनोमिना है भाई। उसी तरीके से हमने बताया कि इंडिया ने नैरेटिव गढ़ने का काम ले लिया है, अब वो न्यूट्रल नहीं है। आप समझ रहे हैं? सो बॉटम लाइन में क्या कहना चाह रहा हूं कि ये एक स्ट्रक्चरल लड़ाई है, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। ये जो एक समझ लीजिए पैन इस्लामिज्म, पैन ये जो उसके अगेंस्ट में जो नेशन स्टेट है, जिसमें मेरी बड़ी आस्था है, क्योंकि नेशन स्टेट की भी बात भारत ने ही कहा था। जिसको ये एलियन और ये कहते हैं, उसको हमारे यहाँ जिसको ये कहते हैं ना कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स, उसको हमारे यहाँ मलेच्छ कहा गया था। समझ में आती है? जब आचार्य चाणक्य अपनी किताब में मलेच्छ लिखते थे, ही बेसिकली मेंट इलीगल इमिग्रेंट। वरना जूस को तो उन्होंने स्वागत किया था 2000 साल पहले, जब जूस आए तो उनका तो स्वागत हुआ, उनको प्रोटेक्शन दिया गया, आओ मर्जी से आओ। ये साले इस्लामिक आक्रांता सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इन्हीं के अगेंस्ट में ट्रम्प लड़ा। ये शिवाजी थे ट्रम्प। आप समझ रहे हैं ना कि तुम, हालांकि कंपैरिजन इस दृष्टि से नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका खुद ऑक्यूपाइड लैंड है, अमेरिका यूरोपियंस का तो। आप तो वीजा लेके नहीं गए थे जब आए थे वहां पे,
तो बॉटम लाइन ये है कि चलिए ठीक है, अब जो सच्चाई है उसको तो हम करते रहे ना। मैं नेशन स्टेट को मानता हूँ, मैं मानता हूँ उत्तरम यत्स समुद्र, उत्तरम जो ये हमारी फिलॉसफी है, उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रि दक्षिणम वर्षतत भारतम नाम भारती यद् संतति, इस पे मेरा बहुत अटूट विश्वास है। ठीक है ना, कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो लैंड मास है वो भारत है और उसमें रहने वाले भारतीय। आपकी मलक्ष्य है जो स्वेच्छा से, मलक्ष्य तब होंगे जब वो स्वेच्छा से अब वो इलीगल इमिग्रेट करेंगे। अपने देश में रहने तो वो यमनी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम मलक्ष्य नहीं करें। लेकिन यदि आप हमारे देश में आओगे, हमारी टेरिटरी में आओगे, हमारी इच्छा के विरुद्ध आओगे, तो आप मलक्ष्य हो।